16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक एक बार फिर से ओरछा धाम में राम महोत्सव का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। दरअसल पहले यह तारीख 13 मार्च से शुरू की गई थी, जो 17 मार्च तक चलनी थी, मगर होली को लेकर इन तारीखों में परिवर्तन किया गया है। इस बात की जानकारी जाने माने अभिनेता राजा बुंदेला ने प्रेस को दी है। उन्होंने बताया कि होली के चलते ये डेट में परिवर्तन किया गया है और अगली डेट अब 16 मार्च से 20 मार्च रखी गई है। उन्होंने इस राम महोत्सव में क्या-क्या कार्यक्रम होंगे, कौन-कौन अभिनेता आएंगे और कैसे ये राम महोत्सव 4-5 दिनों तक गुलजार होगा, इस संबंध में पूरी विस्तार से मीडिया को जानकारी दी। आप भी सुनिए वह पूरी जानकारी जो जाने-माने अभिनेता राजा बुंदेला ने मीडिया को दी है। ये एक सूचना है जिसके तहत मैं आप लोगों के सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। हमारी पहले की जो तारीख थी वो 13 मार्च से लेके 17 मार्च तक थी। चूँकि बीच में होली है और हमारे जो बाहर से आने वाले विशिष्ट अतिथि, हमारे जो वक्ता, हमारे जो बॉम्बे से कलाकार और जो हमारे दूसरे ग्रुप, वो 3 दिन को लेकर बहुत उनको वो बहुत सहज नहीं थे। 13, 14 और 15, 13 को पहली होली होती है, 14 को मेन होली है और 15 को भी होती है बासी होली। तो सबका यही कहना था कि इन तारीखों में उनका आना संभव नहीं हो पाएगा। अब हम किसी न किसी तरह से विद्यार्थी और श्रोता तो ला सकते थे, लेकिन अगर वक्ता ही नहीं होंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने 16 मार्च से 20 मार्च इसको तय किया है। तो कृपया ये तारीखों का परिवर्तन आप नोट कर लें और बाकी प्रोग्राम आपके सामने यथावत, जैसा मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वही है। बॉम्बे से कलाकार आ रहे हैं जो धार्मिक सिनेमा से भी जुड़े हैं। मनोरंजन के लिए हमने कुछ 1-2 टीम बुलाई हैं, कुछ भोपाल से है, कुछ कानपुर से है और एक बॉम्बे से है। साधु संतों को जो विवेचना करते हैं, प्रवचन वाले नहीं। और उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण, जिसमें ब्रजेश पाठक हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, JPS राठौर हैं, दयाशंकर सिंह जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं। बाकी मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, आपके निर्मला भुरिया जी हैं मैडम, विश्वास सारंग हैं और बहुत सारे 2-4 और लोग भी हैं। ये सारे लोग शिरकत कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल नटशेल में बता देता हूँ, ये बिल्कुल अलहदा राम महोत्सव है। इसमें हम राम पे आधारित फिल्में दिखा रहे हैं, राम पे आधारित रामलीला के कुछ अंश दिखा रहे हैं। जो विदेश की 4 टीमें आ रही वो दिखाएंगी और अपने बुंदेलखंड के बरुआ, सागर, पहुँच, कानपुर, यहाँ की रामलीला के लोग आ रहे हैं जो अपने अपने अंश करेंगे। और शाम को 7 बजे के बाद हमारा पूरा मनोरंजन का रंगारंग कार्यक्रम है। सुबह सुंदर पाठ है, फिर हवन है, फिर 4 सेशन चलेंगे जो अलग अलग राम के समय में भौगोलिक परिस्थितियाँ, राम के समय में समाज की स्थिति, उस पर हम लोग विवेचना करेंगे। 16 तारीख को हमारा कलश यात्रा निकलेगी राम राजा मंदिर से और उसका हम लोग समापन हम व्यास मंच पर ले जाके करेंगे और 16 तारीख को ही विधिवत ओपनिंग कैलाश विजयवर्गीय के हाथों होगी और फिर हमारा कार्यक्रम होगा। भंडारा है सुबह से लेकर शाम तक। तो आपके दोनों चैनल के माध्यम से यही विनती करूंगा मैं आप सब लोगों को कि आप लोग आएँ, इस अलग तरह के राम महोत्सव का आनंद लें और इसके भागीदारी बने और हमारे साथ आप भी राम के इस सेवा में जुटे। धन्यवाद। जय हिंद। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी सिनेमा या भोजपुरी टच वाला भी कोई शामिल हो रहा है? सब हमने सबको आमंत्रित किया है। जैसे मनोज तिवारी जी हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, वो तो मुख्यतः भोजपुरी के हैं। राजेश पुरी जी हैं, वो आ रहे हैं। आपके सुरेंद्र पाल जी आ रहे हैं, नितेश भारद्वाज जी आ रहे हैं। ये लोग हैं जो कुछ लोग चिन्हित हुए हैं और जिनकी स्वीकृति हमें मिल चुकी है। बाकी हम लोग 1 घंटा 7 से 8 बजे शाम को लोकल कलाकारों को मंच देते हैं, जिसमें बुंदेलखंडी कलाकार, गाने वाला भी हो, बजाने वाला भी हो, कवि हो, जो जिस किस्म का है उसको 1 घंटे का मंच। चूँकि स्थानीय लोगों को भी ये लगे कि ये प्रोग्राम उनका भी है, उनके लिए भी है, इसलिए वो 1 घंटा हमेशा पूरे 5 दिनों उनके लिए रहेगा। 8 बजे से हमारे दूसरे मनोरंजन के कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम से हटके एक सवाल और है मेरा कि जैसे बुंदेलखंड की चर्चा अभी पिछले दिनों
ये देखने को मिला कि विधानसभा में बुंदेलखंड के कुछ विधायक हैं, उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। क्या लगता है? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो यही कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब ये बात उठा रहे हैं तो सरकार को भी पता चलेगा कि जनता भी चाह रही, क्योंकि उनके प्रतिनिधि ये बात कर रहे हैं। दूसरा, बस हमारी उन लोगों से यही विनती है कि अब यहाँ रुके नहीं, आगे बढ़ें। किसी भय में, किसी बहकावे में वो रुके नहीं, क्योंकि ये बात उन्होंने कह दी है, एक सीमा लांघ दी है, अब आगे ही बढ़ना है। अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड राज्य के लिए उनकी आवाज़ हमसे बेहतर तरीके से सुनी जाएगी। उनकी आवाज़ जनता के प्रतिनिधि है, इसलिए उन पर गौर होगा और हम साथ हैं। हमारा जहाँ जहाँ जो मंच है, जिस मंच पे वो आना चाहें आएँ। हमने तो ये शेर की सवारी कर ली है, हम ना इससे हटेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। हमको जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं, वो हम करेंगे। अभी हमारी 20 से 25 से हमारी फिर गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा शुरू हो जाएगी। हम राठ जा रहे हैं, उसके बाद महुआ और फिर हमीरपुर में समापन है। उसके नेक्स्ट हमारा बांदा में है, फिर चित्रकूट में। इन 7 दिनों के पाँव-पाँव गांव-गांव यात्रा के बाद अगला पड़ाव हमारा दिल्ली में है, रामलीला मैदान में या तालकटोरा गार्डन में। हम लोग अपना एक प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर जनता के ले जाके मांग रखेंगे, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन देंगे। उसके बाद अगर उन्होंने नहीं सुनवाई की तो हम जंतर मंतर पर 7 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। ये कार्यक्रम आपके सामने है। पर चैनल YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी न्यूज सिर्फ सच। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना ना भूलें।